अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के आर्मी को सब कुछ का जिम्मेवार ठहराते हैं। नहीं, पाकिस्तान की तो गलती है, आप मानेंगे है। अब इंडिया कर रहा है लेकिन उनकी पॉलिसीज़ हमसे कुछ मुख्तलिफ हैं। इंडिया की देखें आप, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है अब वहाँ पे। लोग कहते हैं ना यार, जो गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। वो बेशक वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस्लामी तहत ये चीज़ आ रही है, ठीक है, उसमें तरक्की भी हो तो वो टांगे खींचेंगे। तालिबान बहुत सियाने हैं, हम शुरू से बेवकूफ़ हैं। इंडिया उनको सपोर्ट भी कर रहा है, उनको इमदाद भी दे रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। दोस्तों आज इस वीडियो में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है या कोई थर्ड पावर जिम्मेदार है? तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और लास्ट में इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। ख़राब ना सिर्फ हो रहे हैं बल्कि कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे के सामने फोर्सेस आ रही हैं। वजह क्या समझते हैं? इस्लामिक कंट्री है वो भी, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं? कोई भी स्टेट ये नहीं चाहती कि उसका ज़्यादा एक्सपेंडिचर बॉर्डर पे लगे, और हर स्टेट के अंदर कुछ दुश्मन अनासर होते हैं जो इस चीज़ को परवान चढ़ा रहे होते हैं। और इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मुश्तरका दुश्मन है वो इस पे के पीछे कार फरमा है। कौन से हैं मुश्तरका दुश्मन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, आपके ख्याल? नॉन मुस्लिम नॉन मुस्लिम की अगर बात की जाए, ठीक है, आपने बोला कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुश्तरका दुश्मन नॉन मुस्लिम है, तो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया जो कि एक सेकुलर कंट्री है, नॉन मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन अब उनके तल्लुकात तो अफगानिस्तान के साथ बहुत ठीक हैं। वो सिर्फ उनकी कुछ मैनेजमेंट के साथ ठीक थे। आई थिंक अभी जो करंट गवर्नमेंट है उनके साथ उनके नहीं ठीक। आप बताएं क्या वजह है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात क्यों ख़राब हैं? यार इसके बहुत से वजूहत है। मतलब पहला वजह ये है कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के आर्मी को सब कुछ का जिम्मेवार ठहराते हैं, ठीक है। कि मतलब ये जो हमारे मुल्क में जो भी हो रहा है। ये बताएं कि क्या हम अपनी माजी की गलतियों से सीख नहीं लेते? आज भी जैसे ये भाई ने बात की, ठीक है, इनकी अपनी ओपिनियन है, इन्होंने बोला कि नॉन मुस्लिम है वो अगेंस्ट हैं। आज भी अगर हम ऐसी सोच रखेंगे, बजाय अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करने के, बजाय अपने रिलेशंस बेहतर करने के, दूसरे किसी पे ब्लेम करेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्या आप कहेंगे? यार हमारे अपने मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सही है। जब तक आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगी ना, आप किसी कंट्री के साथ ऐसा आज़ादाना ताल्लुकात नहीं रख सकते। आप वो डेमोक्रेसी के ज़रिए आप सारे मसाइल को हल कर सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। जब तक इस्टेब्लिशमेंट दरमियान में है वो उस मामलात संभाल लेती है तो मुश्किल। हाँ, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट कोई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब होने में? हाँ बिल्कुल है। हाँ, अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, जब गवर्नमेंट आई तालिबान की, तो हमने यहाँ पे पाकिस्तानियों ने जश्न मनाया, पूरी दुनिया को पता है, मिनिस्टर ने मनाया, जश्न मनाया। अब वही जो गवर्नमेंट है वो हमारे अगेंस्ट होगी। ऐसा क्या किया कि तब हम जश्न मना रहे थे और अब हम परेशान हैं? इस टाइम में ऐसा क्या किया, पास्ट को छोड़े तो इसकी भी वजह ये है ना, मतलब मिसट्रस्ट है। हाँ, इंडिया के साथ उनके रिलेशन क्यों बेहतर हो रहे हैं? इंडिया उनको सपोर्ट भी कर रहा है, उनको इमदाद भी दे रहा है। आता है लास्ट में, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कोई बात करना चाहेंगे इस हवाले से? मैं जस्ट इतना कहना चाहूँगा कि आजकल जो भी जंगें जहाँ पर भी नज़र आ रही हैं ना आपको, बेशक वो अफ़गानिस्तान और अमेरिका की हो या इसी तरह और भी ममालिक की चलती हैं, यूक्रेन रशिया की। हाँ बिल्कुल, उनकी मेन जो इश्यूज़ होते हैं वो दो बेसिस होती हैं, या नज़रियात की जंग होती है या माशत की जंग होती है, ठीक है। अब इकानमी की जंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें ना, अगर जंग हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर होती है, वो एक नज़रियात की भी जंग थी और उसके पीछे एक माशी प्लान भी था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के जब हालात ख़राब होने लगते हैं तो उसके पीछे भी यही नज़रियात कार फरमा होते हैं। हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नज़रियात के लोग रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने बात की कि नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, और उन्होंने बात की कुछ एजेंट गलतियां हैं, भूषण यादव की और इधर उधर, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इधर भी होते हैं और वहाँ पर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक ऐसे लोगों की हम सरकोबी नहीं करेंगे और इनके ख़िलाफ़ होकर और यकजा नहीं होंगे, उस वक्त तक हमें दुनिया की तरक्की में हम अपना कोई हिस्सा नहीं डाल सकते। अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर फॉरेन पॉलिसीज़ की बात की जाए, उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर कोई दूसरा कंट्री, मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर रख सकता है तो हम मुस्लिम कंट्री होकर क्यों नहीं रखते? और दूसरे नंबर पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्री से आगे बढ़ के सोचने की ज़रूरत है। अब तो इंसानियत को सबसे तक हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने दुनिया को लीड किया है, ठीक है। हमारे बड़े सगीर के बारे में आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, बड़े सगीर सब कंट्री जिसका हम अभी हिस्से हैं, इसके बारे में आपको पता होगा कि
कि दुनिया का 25% जो बजट था वो हमारे बड़े सग़ीर से होता था। दुनिया इसको सोने की चिड़िया से तशबीह देती थी, लेकिन आज वही बड़े सग़ीर है, वही पाकिस्तान है, और वो दुनिया के सामने हम एक बेकारी कौम की तरह से लग रहे हैं। ठीक है, वही बरसगीर है वही, लेकिन उसमें से पाकिस्तान एक का ये इमेज है। अगर इंडिया की बात कीजिए वो तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं उसी बरसगीर से। अब इंडिया कर रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ हमसे कुछ मुख्तलिफ हैं। जैसे मैंने आपको बात की कि हमारे अंदर नज़रियात के मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं। ठीक है, अब एक बात मैं और भी ऐसे ही कर दूँ इसके आपके इंटरव्यू के वसादत से कि लोग कहते हैं ना यार जो गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, वो बेशक वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक तो ये है कि चले उनको सारा कुछ दुनिया में मिलना है, लेकिन दूसरा ये भी है ना कि हमारे पास मुख्तलिफ नज़रियात हैं। कुछ इस्लाम पसंद लोग हैं, वो कहते हैं कि यार हम इस्लामी निज़ाम के तहत चलेंगे तभी तरक्की करेंगे, और जब उनके सामने कोई ऐसी बात आती है जो इस्लाम मुखालिफ हो, बेशक बज़ाहिर उसमें तरक्की नज़र आ रही हो, तो वो टांगें खींचेंगे उसकी। ठीक है, और इसी तरह जब दूसरे लोग हैं वो देखेंगे यार ये इस्लामी तहत ये चीज़ आ रही है, ठीक है, उसमें तरक्की भी हो तो वो टांगें खींचेंगे। तो हमारे अपने अंदर यूनिटी नहीं है, खिंचाव है। उनके अंदर देखें ना, गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर बेशक वो गैर मुस्लिम है, लेकिन उनके अंदर ये तनाव नहीं है कि यार यूनिटी है। बेशक वो उनका जो निज़ाम है हम समझते हैं कि वो इस्लामिक नहीं है। ठीक है, लेकिन भी अगर वो हमारे से तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, अब टॉपिक पे आते हैं, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर? मैं ताल्लुकात ख़राब हो नहीं कहना चाहता, मैं इस बारे में कहना नहीं चाहते, चलें आपकी मर्ज़ी। या आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? यार जो भी कंट्री अपनी पॉलिसी खुद बनाएगी ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉरेन अफेयर से। जिसको कहीं से पॉलिसी बनी बनाई मिल रही है तो उसको डेफिनेटली प्रॉब्लम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दिन ब दिन कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब तो बाकायदा तौर पर नारे लगाए जा रहे हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान की फोर्सेस के अगेंस्ट। क्या वजह है? क्या आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की गलती है, अफगानिस्तान की गलती है, या फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडिया इन्वॉल्व है? क्या कहने चाहेंगे? नहीं भाई, ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। और जिस तरह से अफ़गानिस्तान में अगर देखें आप तो जो तालिबान हैं वो नहीं मानते, अफ़गानिस्तान के जो सिटीज़न हैं वो नहीं मानते उनको, क्योंकि बड़ी ही छोटी सी तादाद में हैं जो तालिबान हैं वहाँ पे। तो वो कहाँ से पैदा हुए हैं ये भी हमें पता है कि किन्होंने पैदा किए हैं, कहाँ से वो आए हैं, कहाँ से वो जिहाद की तरबियत लेते रहे। मसला ये है कि वहाँ की सूरत हाल भी इस तरह की हो गई है कि जो वहाँ के सिटीज़न्स हैं उनको इनकी हुकूमत आने के बाद पता चल गया है, वो जिस तरह से पाबंदियाँ लगा रहे हैं, जिस तरह से वो सब कुछ हो रहा है। तो इसके बाद फिर वो जो उनकी आर्मी है वो वही है पिछली जो पुरानी आर्मी थी, तो वो उन्होंने मर्ज किया है जो तालिबान है उन्होंने अपने साथ। तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट तो ये बनता ही है। दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान का बीच में क्या रोल हुआ? पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, और इवन अब तो नारे लगाए जा रहे हैं? वजह क्या है? पाकिस्तान की कोई गलती है इसके अंदर, या अफगानिस्तान की गलती है, या कोई थर्ड पावर है? नहीं, पाकिस्तान की तो गलती है, आप मानेंगे है, क्योंकि हमारे जो जर्नैल थे उन्होंने स्पेसेस दिए हैं उनको रहने के लिए। जो आपके यहाँ से ड्रोन अटैक होते थे वो पाकिस्तान की ही गलती थी। दूसरी बात यह है कि अब देखें जब आप ये बात शायद आप नहीं कर रहे, ये बाकायदा तौर पर मीडिया पर हमारे बड़े बड़े जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इवन इमरान खान साहब में भी इस हवाले से बात इमरान खान साहब ने कही थी, और भी बहुत सारे लोग थे वो जो फिर जो कबायली ऑपरेशंस हुए थे। तो ये मसला ये है कि मसला आपको मैं बताता हूँ, जो इनका ड्यूरेंट लाइन का मसला है ना, तालिबान का और पाकिस्तान का, सॉरी अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, वो बेसिकली मसला है। वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, वो कहते हैं कि ड्यूरेंट लाइन नहीं है, जो कबायली इलाके हैं, जो फाटा है वो सारा तालिबान सॉरी अफगानिस्तान के हिस्से का है। तो ये बेसिकली वहाँ का कन्फ्लिक्ट है जो कबायली लोग ये कहते हैं जी इंडिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान से ये तासर दिया जाता है, मीडिया पे ये दिखाया जाता है कि जी इंडिया के साथ मिलकर या इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। क्या आपको लगता है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है कि, और अगर है तो क्या वजह है कि क्यों अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान की मान लें, इंडिया की क्यों मान रहे हैं? एक लॉजिकल, एक सिंपल सही लॉजिक है कि लेट्स सपोज अगर इंडिया इन्वॉल्वमेंट क्या ऐसी ऑफर करता है इंडिया के उन्हें इन्वॉल्व होना पड़ता है? इंडिया की देखिए आप, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है अब वहाँ पे, जो है चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे, लेकिन इंडिया की जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमें जब ये लगा था कि पाकिस्तानी कौम बड़ा खुश हुई थी कि जब अफगानिस्तान की हुकूमत आ गई है तो वो बड़े अच्छे तल्कात होंगे हमारे तालिबान के साथ, लेकिन हमने उनके लिए ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं किया। ये कह रहे थे कि अब कश्मीर तक जाएंगे, मीडिया पर ये बताया जा रहा था कि तालिबान आ गए, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आ गई है, अब हम मिल के कश्मीर की तरफ जाएंगे, और ये वो बहुत से स्टेटस लग रहे थे। नहीं भाई, तालिबान बहुत सियाने हैं, हम शुरू से बेवकूफ़ हैं। 74-75 सालों के जो इंडिपेंडेंस के बाद भी हमें ना अकल नहीं आई, तो वो अपनी हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। अब वहाँ पे हो गई, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, तो इंडिया का हो सकता है कि कोई रोल हो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का आपको पता है इश्यूज शुरू से ही चलते आ रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि लेकिन इंडिया इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कर रहा है, आप बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है अफगानिस्तान की आर्मी को भी ट्रेन कर रहा है, कैडेट्स ट्रेन कर रहा है, इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है उन्हें बेहतर तरीके से। तो जब इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी तो रिलेशन तो आई थिंक बेहतर होंगे। बेहतर होने चाहिए। दूसरी साइड से अगर अड्डे प्रोवाइड किए जाएंगे तो रिलेशन और खराब। रिलेशन ख़राब होंगे। इसी तरह है, आप अपने जर्नैलों से पूछे ना, आपने क्यों दिए उनको, आपने क्यों इतनी ज़्यादा स्पेस क्रिएट की है कि आपके कबायली लोग जो हैं बलूचिस्तान और वो फाटा वाले, वो भी आज आपको क्यों नहीं गले लगा रहे? हल क्या है, कैसे? देखें, मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, प्यार आप भी उतना ही करते हैं, मैं भी उतना ही करता हूँ, शायद आप मेरे से ज़्यादा करते होंगे। हल क्या है, कैसे हम पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकते हैं? दूसरी तरफ पे हम ये कहते हैं जी मुस्लिम उम्मा, बड़ा नारा लगाते हैं, तो ये मुस्लिम उम्मा का ऐसे मजाक नहीं बन जाएगा कि दो नेबर कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और लड़ रही हैं। भाई मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। देखें, हर कंट्री के जो मफादात होते हैं उसको अपने बड़े अजीज़ होते हैं। अब पाकिस्तान को देखना चाहिए कि हमने अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात किस तरह से बहाल करना है। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान जब बना था तो सबसे पहले इसकी मुखालफत अफ़गानिस्तान वालों ने ही की थी। अब ईरान ने एक्सेप्ट किया था, सबसे पहले अफ़गानिस्तान ने की थी। तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो तजारती तल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है, हमारे नेबर हैं, हम क्यों नहीं हो रही, ट्रेड होनी चाहिए। इस तरह से जो है ना वो तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। शोएब भाई ने इसी के बारे में पाकिस्तान के लोगों से पूछा कि आखिरकार क्या कारण है जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नहीं बन रही है, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान भी, तो आखिरकार इनकी क्यों नहीं बन रही है? तो इसके बारे में कई लोगों ने, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान की पॉलिसीज नहीं अच्छी हैं, उसे बेहतर बनाना चाहिए। और कई लोगों ने ये बोला कि यहाँ के सिस्टम ही अच्छे नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट ही अच्छी नहीं है, यहाँ की एक तो गवर्नमेंट टिकती नहीं है, 2 साल 3 साल से ज्यादा टिकती नहीं है। अगर वो कोई चीज यहाँ पर करना चाहती तो उसको आगे तक लेकर ही नहीं जा पाते हैं, तब तक वहाँ की गवर्नमेंट चली जाती है। दूसरी बात, वहाँ की मिलिट्री अपना पावर दिखाना चाहती है, गवर्नमेंट अपना पावर दिखाना चाहता है, इसी के बीच में वहाँ पर कोई भी चीज अच्छी हो ही नहीं पाती है। रही बात भारत और अफगानिस्तान की, तो भारत और अफगानिस्तान के संबंध काफी अच्छे हैं। आपने देखा ही होगा और आपने सुना भी होगा कि भारत काफी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कर रहा है, वहां पर रोडें बनवा रहा है, वहां पर कॉलेजेस बनवा रहा है और एयरपोर्ट बनवा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत के अफगानिस्तान के संबंध काफी अच्छे हैं। भारत के संबंध तो दुनिया के कई कंट्री हैं जिनसे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के कहीं से भी किसी से भी संबंध अच्छे नहीं, यहाँ तक कि जो उनके मुस्लिम भाई हैं, जो मुस्लिम कंट्री हैं, उनसे भी संबंध अच्छे नहीं है। अगर ये किसी के साथ में संबंध बनाने की कोशिश भी करता है या संबंध बनाता भी है तो इसमें इसका अपना निजी स्वार्थ होता है, और अगर ये स्वार्थ इसका पूरा नहीं होता तो ये अपना रूप दिखा देता है, अपनी औकात दिखा देता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।